अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 24 अगस्त 2026 और दिन है सोमवार का। 4 ख़बरें हैं जो आज के इस वीडियो में मुख्तसरन हमने डिस्कस करनी है। एक ख़बर ये कि भारत में जो अमेरिका के सफ़ीर हैं उन्होंने मकबूजा कश्मीर पे एक बयान दिया है और पाकिस्तान ने अपना शदीद रद्द अमल भी उस बयान पे ज़ाहिर किया है। दूसरा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान में इख्तिलाफ़ात, क्रैकडाउन, गिरफ़्तारियों की ख़बरें, इसकी हकीकत क्या है और पाकिस्तान का इस हवाले से भी रद्द अमल क्या है। तीसरा, नूर वली मसूद जो कि TTP के चीफ़ हैं, उनके फ़रार की ख़बरें हैं, उस ख़बर में कितनी हकीकत है। और पाक अफ़गान तनाव में चीन की भी एंट्री हुई है। ये चारों ख़बरें फ़र्दन इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। गुज़श्ता दिनों अमेरिका के जो भारत में सफ़ीर हैं वो लद्दाख के दौरे पे थे और लद्दाख के बाद फिर वो चले गए श्रीनगर। तो श्रीनगर में उन्होंने ख़िताब किया और कहा कि अमेरिका ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो ट्रैवल एडवाइज़री जारी की है, मैं अमेरिकी हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस पे नज़र षानी कर ले। और फिर उसने अपना रिवायती बयान दोहराते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, भारत का अटूट अंग है और एक अहम तरीन हिस्सा है। तो इस बयान पे पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कोई भी लेतोलाल से काम नहीं लिया और विदिन आवर्स, घंटों के अंदर जो अमेरिका के चार्ज डी अफेयर हैं, पाकिस्तान में जो सफ़ीर हैं, उनको बुलाया, अपना शदीद तरीन एहतजाज रिकॉर्ड कराया और कहा कि आपके सफ़ीर का ये बयान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी है। ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, जो बयानात है, ये उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। और पाकिस्तान अब मज़ीद जो है इस हवाले से अमरीकी हुकूमत के जो है रिस्पांस का, इस बयान पे रिस्पांस का भी मुंतज़िर रहेगा। तो सख्त लैंग्वेज जो है पाकिस्तान ने इस हवाले से इस्तेमाल की है। और मैं आपको बताऊं कि देखिए पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा कुर्बत आ गई थी, जिसकी वजह से भारत को भी तकलीफ़ हो रही थी। तो अक्सर औकात होता ऐसे है कि ये जो सफ़ीर वग़ैरह होते हैं ना, ताल्लुकात में बैलेंस कायम करने के लिए, दूसरे मुल्क को खुश करने के लिए भी वो इस तरह के बयानात जो है वो दे देते हैं ताकि ताल्लुकात में बैलेंस कायम किया जा सके। यही वजह है कि जब अमरीकी सफ़ीर ने ये बयान दिया है तो भारत खुशी से पूला नहीं समा रहा। उनके मीडिया पर्सनस को देख लें, उनके मीडिया को देख लें, वो छलांगे लगा रहे हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये है आपके आसिम मुनीर जो दिन रात भागते रहे अमेरिका के लिए, अमेरिका के सुलह कराने के लिए। देखो अमेरिका ने हमारी वेंडिकेशन कर दी है। अब इस हवाले से मेरा मौक़िफ़ ये है कि देखिए हमें उनके स्टेट डिपार्टमेंट का जो प्रेस ब्रीफिंग होती है तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि उनसे ये सवाल पूछा जाएगा और फिर उस वक्त अमेरिकी रियासत की का पॉलिसी स्टेटमेंट जब वो जवाब देंगे वो सामने आएगा। उमूमन होता है कि जो सफ़ीर वग़ैरह होते हैं ये जिस मुल्क में होते हैं तो वो अपने मेज़बान ऐसे बयानात देते हैं कि अपने मेज़बान मुल्क को और उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करते रहते हैं। और इससे पहले जो पाकिस्तान में इससे पहले वाले जो सफ़ीर थे वो भी जब आज़ाद कश्मीर गए थे तो वो बार बार आज़ाद कश्मीर में जाकर आज़ाद कश्मीर कहते रहे, आज़ाद कश्मीर, ये आज़ाद कश्मीर है। तो उनका बयान यही था कि मेज़बान मुल्क के मौक़िफ़ को सपोर्ट करना था और ताल्लुकात में एक बैलेंस कायम करना था। तो उस वक्त भी भारत को फिर तकलीफ़ हुई थी। बट लेट अस सी स्टेट डिपार्टमेंट का इस हवाले से बयान क्या सामने आता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो ताल्लुकात हैं उसमें जो तनाव की बुनियादी वजह है वो सबसे बड़ी रीज़न है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर मौजूदगी और वहाँ पर उनकी सहूलतकारी। पाकिस्तान का मुसलसल ये मौक़िफ़ है कि आप वहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, ऑपरेशनल सपोर्ट, हाइड आउट्स, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे कार्रवाइयाँ करके वो भाग जाते हैं। अमेरिका जो ज़मीनी असला छोड़ के गया वो टेक्नोलॉजी तक आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को देकर यहाँ पे भेज देते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं। पाकिस्तान ने कई बार सबूत पेश किए। यही वजह है कि गुज़श्ता अक्टूबर 2025 से पाकिस्तान ने तमाम जो बॉर्डर पॉइंट्स है बंद किए हुए हैं। तो हम बॉर्डर बंद किया हुआ है, हर किस्म की तिजारत पे पाबंदी है अफ़गानिस्तान के साथ। तो यही वजह है। तो पाकिस्तान हमेशा ये समझता है कि अफ़गान तालिबान
तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रही। लेकिन अब अफ़गान सरकारी मीडिया और अफ़गानिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से खामोश कार्रवाई अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से TTP के ख़िलाफ़ जारी है और इसमें दर्जनों मजलिस शूरा के तालिबान के मजलिस शूरा के रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया है। कई एक तालिबान रहनुमाओं को मार दिया गया है। हत्ता कि सूरत हाल यहाँ पे पहुँच गई है कि तालिबान जो चीफ़ है नूर वली महसूद, वो बाकायदा अफ़गानिस्तान से फ़रार होकर अपनी जान बचाने के लिए और अपनी जान को रिस्क में डालकर वो अब पाकिस्तान चले गए हैं। ये अफ़गान तालिबान के सरकारी मीडिया और उनके सहाफ़ियों की जानिब से बताया जा रहा है। अब गैर सरकारी तौर पे या गैर जानिबदार ज़राए से, जानिबदार और जो है ना मुसद्दिक़ा ज़राए से क्या वाक़ईतन अफ़गान तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है या नहीं लिया, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। पाकिस्तान का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि जब तक सरकारी तौर पे हमारे पास सबूत एविडेंसेस के साथ, शवाहिद के साथ, ठोस शवाहिद के साथ ये मालूमात शेयर नहीं की जाती, हम मीडिया रिपोर्ट्स पे जो ना एतबार नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ इस पे ये आया है कि गुज़श्ता 1 साल से जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, 4-5 अदवार हो चुके हैं, कतर में हो चुके हैं, रोमची चाइना में हो चुके हैं, और उन मीटिंग्स के दौरान यही कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे, हम आपको सबूत देंगे, लेकिन फिर बाहर जाकर जो है वो कार्रवाई नहीं करते और मीडिया में हमारे ख़िलाफ़ ख़बरें देना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये बस महज दिखावा है और सिर्फ़ एक दिखावा है। हमारे साथ आप ये कहते हैं अपने मीडिया में, लेकिन हमारे साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया गया, कोई सबूत वगैरह, कोई एविडेंसेस वगैरह, कोई प्रूफ वगैरह कुछ भी हमारे साथ शेयर नहीं किया गया। और जब तक ऐसा नहीं होता हमारे ताल्लुकात मामूल पे नहीं आ सकते। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तनाव है, मैंने बताया था कि लास्ट टाइम मुज़ाकरात 5-6 महीने पहले रोमची में हुए थे। चाइना एक बार फिर सरगर्म हो गया है और चाइना की कोशिश है कि ये बॉर्डर, चाइना ये कह रहा है कि आप बॉर्डर खोल दें, जो है ना पाकिस्तान से दबाव डाल रहा है कि आप बॉर्डर खोल दें तो हम बॉर्डर, बाकी जो 6-7 पॉइंट्स बॉर्डर पॉइंट्स आपने तिजारत के लिए मुख्तस किए हैं वो खोल दें। उसके बाद जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो बाकी रिज़र्वेशंस हैं, वो साथ साथ मुज़ाकरात में चलते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, एनफ इज़ एनफ, अब बस तख्ता है, हम तिजारत बहाल नहीं करेंगे, हमें चाहिए कार्रवाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हर सूरत में उनके हाइड आउट्स वहाँ पे ख़त्म होने चाहिए और उसके लिए अमली इक़दामात जो है अफ़गान तालिबान की हुकूमत को उठाना होंगे। अदरवाइज़ आप देख लें कि ये बॉर्डर बंद होने की वजह से गुज़श्ता 10 महीनों में $2 अरब का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और $1 अरब का अफ़गानिस्तान को नुकसान हुआ है। तो $3 अरब का नुकसान दोनों मुल्क जो है अभी वो उठा चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सब कुछ अफ़गान तालिबान हुकूमत की हठधर्मी की वजह से हुआ है। ठीक है, हठधर्मी की वजह से वो अपने आप को असर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद को ढालने के लिए, अपने आप में तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है। 1990s में जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था, उस वक़्त जो गलतियाँ उन्होंने की थी, आज सेम वही दोहरा रहे हैं। हमें यह लग रहा था कि शायद इन्होंने माज़ी से सबक सीखा हो। बहुत शुक्रिया।